नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेरी वेल। और मेरे हिसाब से दिवाली हो चुकी होगी आपकी, तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली। और बीच में बहुत सारी बार मैंने आपको दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं, आपको और आपके फैमिली को एक बार फिर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दिल से। आपका जीवन ब्राइट रहे, लाइट रहे और प्यार ही प्यार रहे आपके जीवन में। तो ये रिकॉर्डिंग ना मैं दिवाली के जस्ट अगले दिन कर रही हूँ। और इस ब्लॉग में क्योंकि मैंने एंडिंग भी नहीं ली थी और स्टार्टिंग भी नहीं ली थी, तो मैंने कहा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं और आपको बता दूं कि ब्लॉग में रहेगा क्या। तो इसमें ऑल अबाउट 3 डेज, मतलब धनतेरस, फिर उसके बाद छोटी दिवाली, उसके बाद बड़ी दिवाली जो दिवाली का मेन दिन होता है वो। तो ये तीनों दिन मैंने क्या 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 किया और थोड़े थोड़े कैप्चर जो जो करूँगी सब कुछ आपको शेयर कर, मतलब मैंने सब कुछ कैप्चर किया है। तो सारी वीडियोस मैं आपको लगा दूंगी और आप ज़रूर देखना ध्यान से कि आपको कैसी लगी मेरी दिवाली। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत पटाखे फूटने वाले हैं, बॉम्ब भी फूटेंगे। और देखना कि मैंने कैसे कैसे सजावट करी है, कैसे हम लोगों ने पूजा की है, धनतेरस कैसे मनाया। किसी ने मतलब किसी ने धनतेरस पे बहुत सारी शॉपिंग करी होगी, किसी ने कुछ खरीदा होगा, मैंने क्या किया ये भी देख लो साथ साथ। और हमने छोटी दिवाली कैसे मनाई, मतलब जैसे जैसे मनाती जाऊँ, मतलब जैसे जैसे करती जाऊँगी वैसे वैसे आप आगे देखते जाना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना आपने अपनी दिवाली कैसे मनाई। तो लेट्स बिगिन। इट इज़ ऑल अबाउट धनतेरस। सुबह हम लोग निकले टीकमगढ़, मम्मी को दिखाने ले गए थे और आते आते शाम हो गई। तो हम लोग यहाँ गांव में रुक गए, दूध वाले भैया का गांव मिलता है। ये पूछ रहे हैं ये मिट्टी सही है कि नहीं, हमें गमले के लिए काली मिट्टी चाहिए थी, तो भैया हमें भर के दे रहे हैं और हम लोग यहाँ से गाड़ी में रख के ले जाएंगे। मुझे गाँव विजिट करना इतना पसंद है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे गाँव में बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत मज़े आते हैं। आप भी बताइए अगर आपके साथ भी ऐसा है तो। मैं क्या मस्त है यार। मिर्ची का पेड़ मिला मुझे गाइस, देखो। इसके बाद आते आते रात हो गई तो कुछ शूट नहीं किया। दूसरे दिन मॉर्निंग में हमारे यहाँ अभी भी सफाई चल रही थी, मतलब छोटी वाली दिवाली के दिन देखिए आप कितना फैला हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी छोटी दिवाली। अभी मैं उठी हूँ और बहुत सारे काम है, देख लो कैसा रूम फैला है भैया, इतना गंदा, बहुत गंदा। तो अभी इसको साफ सफाई करती हूँ। कहाँ से शुरू करना है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा और पूरे में पोछा लगाना है। मस्त एक्सरसाइज है ना। तो इसके बाद आपको मिलती हूँ। स्किन केयर दिखाओ चेहरा दिवाली की वजह से। असर तो कुछ दिख नहीं रहा। असर हर चीज का असर नहीं होता। मेरी आदत ये नहीं है कि यूट्यूब पे जिस चीज का ऐड देखा वही ऑर्डर करना। सबको पता, लोग ऐड करते हैं उसमें उल्लू बन जाओ तो बताती हूँ मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ। मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना जो मैं सामान लेके आई थी, मतलब कल और परसों में, वो आपके साथ शेयर करूँ। कुछ भी ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है, जो बाहर दुकानें लगी होती हैं या फिर जो मेरे यहाँ मार्केट में दुकान है उससे जो लेके आई हूँ। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे हर कुछ आपको बताती हूँ तो ये भी बताती हूँ। और आप बताना कॉमेंट करके आपने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले ना मैंने ये प्लांट, आर्टिफिशियल प्लांट लिए। ये देखो बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। और रीज़नेबल है काफ़ी, क्योंकि मैंने इनके प्राइस ऑनलाइन भी देखे थे तो ऑनलाइन काफ़ी महंगे थे। मैं बता दूंगी कितने के हैं, मुझे जिन जिन के रेट याद होंगे मैं सब कुछ साइड में लिखती जाऊंगी। तो ये 2 लिए। इसके बाद ना आर्टिफिशियली लाई हूँ सारे। तो ये लिए मैंने 30 ईच का पड़ा था शायद, ये तो 1 2 3 4 4 का सेट लिया है ये मैंने।
ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब ये तो ओरिजिनल लग रहे थे मुझे, और हमारे यहाँ ओरिजिनल इतना कोई मेंटेन कर नहीं सकता, तो मैंने कहा अभी के लिए ये ले लेते हैं, ओरिजिनल बाद में ले लिए जाएंगे, तो ये लिए। आप बताना कैसे लग रहे हैं। उसके बाद रंग, ऑफ कोर्स दिवाली है तो रंगोली तो सबके घर में बनती है, तो ऐसे हम लोगों ने 1-2 पैकेट्स लिए रंगोली बनाने के लिए, और मोमबत्तियाँ भी ली, कल के लिए चाहिए पड़ेगी। और हाँ, ये मिट्टी के दीपक लिए मैंने कुछ, अभी पापा और भी लाएंगे आज, क्योंकि कुछ तो काउंटिंग से जलाए जाते हैं दीपक, तो वो वाले पापा अलग लाएंगे, पर मैं ये थोड़े डिजाइन रंगोली के लिए लेके आई हूँ। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से खूबसूरत से, अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये है, और कुछ ये 2 बड़े अलग अलग डिजाइन के। उसके बाद मुझे बहुत दिनों से ना ऐसे ग्लास वाला कप चाहिए था, तो मैंने ऑनलाइन देखा ही नहीं, मैं तो बस गई थी कुछ सामान लेने, तो ये मुझे, मैंने भैया से पूछा, उनके पास था, तो मैं ये लेके आ गई। देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। उसके बाद फिर मैंने डोरमेट्स भी लिए, मतलब घर के लिए मम्मी को एक से चाहिए थे, तो मैं पहले भी ऐसे ही लाई थी, तो फिर उसके बाद भैया के पास स्टॉक इनका ख़त्म हो गया था, तो मैंने उनसे बोला और मंगा देना, तो ये अभी 2 मिले मुझे, तो मैं ये 2 लाई हूँ। बहुत अच्छे निकले, मतलब बहुत रीजनेबल भी है, शायद 120, हाँ 120 या 150 का एक लगाया है उनने ये, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आए। उसके बाद झाड़ू तो सबके घर में आई होगी सफाई के लिए, पर मम्मी बोलती हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू लेनी चाहिए, पता नहीं क्यों, रीज़न कुछ होगा, मुझे नहीं पता। तो आप भी बताना अगर आपके यहाँ भी ऐसा है क्या। तो हम लोगों ने कल ये झाड़ू ली थी, ये सामान ले रहे थे तो झाड़ू चाहिए भी थी, तो मैंने कहा चलो आज ही ले लेते हैं। उसके बाद ये फ्लोटिंग वाले दीपक, मोम के दीपक लाए हैं, देखिए कितनी प्यारी डिजाइन है, बहुत सुंदर लग रहे थे हमें, तो ये लेके आए हैं। और फिर ये कल पूजा के लिए, आप लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको श्रातिया बोलते हैं, मतलब ये जो डिजाइन बनती है, पुराने वाले घर में केशु उस पर बनाती थी, ड्राइंग शीट पे उसको बनाती थी, काफ़ी कुछ बनाती थी, फिर उसको हम लोग चिपका के उनकी पूजा करते थे, तो ये हमें वहाँ पे रेडीमेड दिख गया, तो हमने ये भी खरीद लिया। और क्या लाए, हाँ ये वाले दीपक, और कुछ दीपक भी हैं, ये वाले कुछ दीपक हैं, ये देखिए कितने प्यारी लग रही है इनकी डिजाइन, बहुत सुंदर लग रहे थे, छोटे हैं पर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो कुछ ये हैं और कुछ, आई होप आपको डिजाइन समझ आई हो। सब ने दीपक खरीदे होंगे, बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं, और दीपक से तो मन ही नहीं भरता, मैं तो जितनी डिजाइन देखती हूँ मुझे लगता ये भी ले लो ये भी ले लो, पर इनका कुछ इतना यूज़ नहीं होता, मैं सिर्फ अभी इतने ही लेके आई हूँ, आज देखती हूँ कुछ लेने गई तो हाँ, ये थी मेरी जो लोकल की शॉपिंग थी, ऑफलाइन शॉपिंग थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और आप लोग भी बताना कमेंट करके आपने क्या क्या लिया। दिन में हम लोग 5-6 बार मार्केट गए होंगे, कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता था। शाम का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। हम मिट्टी वाले दिए इन्हीं आंटी से हमेशा लेते हैं, तो इनसे दीपक लिए, बिल्कुल प्लेन लगते हैं ना पूजा में। वो मिठाई लेनी थी, लाइट्स लेनी थी घर के लिए, तो आप देखिए कितना प्यारा माहौल है, और इंजॉय कीजिए। फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं। और हम लोगों के साइड ना धनतेरस के दिन से आटे के दीपक रखे जाते हैं। आप बताइए आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या। तो मैंने और केशु ने शाम को लाइट्स लगानी चालू करी, और दिन भर में ना कुछ भी नहीं खाया था, इतनी थक चुकी थी। मैंने रात में डायरेक्ट खिचड़ी खाई और हो गई दूसरी मॉर्निंग। तो मैंने नहा लिया है, अभी मैं आपको मिलती हूँ। ये है मेरा आउटफिट, देखो, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर, गायत्री मंदिर, तो मैंने येलो या ऑरेंज ही पहनना था, तो मैंने ये चूज़ किया है। गाइज मैंने कहा था मैं रेडी होके मिलती हूँ, तो रेडी तो ऐसा कुछ हुई नहीं, और मुझे होना भी नहीं है ऐसा, बस कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि मुझे अभी मंदिर साफ़ करना है। मंदिर साफ़ होने के लिए रह गया था हमारा, तो मैंने कहा मम्मी से मैं फटाफट ये करती हूँ, आप कुछ और काम कर लो। तो जैसे आपको अभी पता चल ही गया होगा, मम्मी बीमार है, तो कोई हमारा काम ना लास्ट तक हो रहे हैं बहुत सारे काम, तो मैं ये साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी पूजा हवन करने, फिर आपसे साथ साथ में मिलती जाऊँगी। मैंने कहा आपको बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ अभी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, मैं करती हूँ मंदिर साफ़, फिर आपको मैंने कांड कर दिया। मैंने कहा आपको भी बताती हूँ। पता मैं कोई भी काम करूँ और कांड ना हो, ये हो नहीं सकता। मतलब मैं कुछ भी करती हूँ ना, या तो कुछ तोड़ देती हूँ या बिगाड़ देती हूँ। तो अपनी परंपरा को कायम रखते हुए
मैंने ये दीपक को ढकने वाला कांच तोड़ दिया मम्मी का। डांट तो नहीं पड़ी मुझे क्योंकि सबको पता ही है कि मैं यही करती हूँ, फिर क्या करूँ। देखो हेलो गाइस, कशुमो से बोलने तो भूल सकती हूँ, उनकी तारीफ कर रहे हैं। हेलो गाइस, दीदी से कुछ नहीं बन रहा था, फिर से पानी दीदी को बुलाया, हमने सही किया। दीदी फोटो में बस एक्टिंग करती हैं कि मुझे कुछ करना आता है कुछ नहीं है। इनके गाने कैसे बोल रही गाइस, झूठ बोल रही है। तो गाइस इतनी रंगोली बन गई मेरी, केशु बिगाड़ के चली गई, जो मैंने थोड़ी बहुत बनाई थी उसको भी, तो मुझे सही करनी पड़ेगी। देखो कैसे पूरे में फैला के चली गई, किसी काम की नहीं है केशु। हाँ कहाँ है? ओ भाई साहब नशा नहीं कहा, कमजोर लग रहा हूँ मैं तुम्हारा स्टैंड तो मैं पकड़े गई चढ़ो। गाइज मम्मी ने कहा था ये रस्सियाँ मत निकालना, लेकिन केशु ने निकाल दी, तो अब इसको पड़ेगी डांट, क्योंकि ये डरती नहीं किसी से, तो इसके लिए तो डांट का कोई मतलब ही नहीं है ना केशु। जिंदगी में कभी किसी से डरी हो? मम्मी पापा से नहीं डरती गाइज, सारे लोग मम्मी पापा से डरते हैं, ये मम्मी पापा इससे डरते हैं हमारे घर। शक्ल पकड़ो, पकड़े हैं, चलो दीदी हम नहीं गिरो केशु, बस सही पहुंच गई। ओ भाई साहब गाइस देख रहे हो बंदर। खतरों की खिलाड़ी में जाना चाहेंगी आप? बिग बॉस। खतरों की खिलाड़ी में सबसे ज्यादा डर तुम्हें कैसे लगा? कचू से तो फिर जाओ। नहीं, बट फास्ट नहीं है ना टास्क हमारे को। बिग बॉस तुम्हें कोई बुलाई बिग ना, बॉस में बातें करने लड़ लो जाकर, बातें नहीं, लड़वे में तुम नंबर 1 हो। नंबर। गाइस किसी ने मटर पनीर बनाया है, अभी भी नहीं नहाया, बज चुके हैं 4। अभी भी ये अपने बहुत काम करती हैं एक्चुअली, घर के बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, तो उसी जिम्मेदारी के साथ धनिया काटते हुए। और यहाँ पे पनीर बन चुका है। मैं रंगोली बना रही थी, वरना मैं इसकी रेसिपी शेयर करती। केशु सब्जी सचमुच में अच्छी बनाती है, नो डाउट, वो अलग बात है, ये मेरी तारीफ नहीं करती, पर जहाँ इसकी करनी चाहिए मैं हमेशा करती हूँ। दिस इज़ माई गुडनेस। ओके गाइस, तो अभी मैं लंच करती हूँ, उसके बाद आपको। जब सारे कामों से फ्री हो गई तो मैंने कहा चलो डेकोरेशन कर ली जाए, तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन की तैयारियाँ सारी कर रही हूँ साथ साथ में, और बातें भी चल रही हैं। इसके बाद ना अगले दिन भी हमारी दिवाली की लाइट्स का सेटअप नहीं हुआ था, पर फाइनली जल गई। उसके बाद बुआ का बेटा आया था, ये उनकी बिगड़ी औलाद, एकदम शरारती बच्चा, नौकरी करने लगा है। मम्मी इसको समझा रही थी, बट ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन, बहुत अच्छा है। इसके साथ टाइम स्पेंड किया, इसको कहा अलविदा। और जैसे मैंने बोला था वीडियो में कि मैं वो पहनने वाली हूँ, पर वो कैंसिल करके मैंने ये वाला डिसाइड किया है। आप बताना कैसा लग रहा है। मैं अभी तैयार होकर आपको दिखाऊँगी, तैयार होती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। गाइस आज मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं, चूड़ियाँ, और ये मेरा फेवरेट कलर है, मतलब कुछ फेवरेट कलर में से एक। तो बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? थकी हुई लग रही हूँ, आई नो, आँखों से ही पता चल रहा होगा आपको और आवाज़ से भी। तो मैंने आज बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग इसीलिए नहीं करी क्योंकि कुछ ना कुछ कामों में फंसी थी। मोबाइल साथ में लेकिन नहीं बन रहा, समझते होंगे इस बात को। और इयररिंग्स भी देखिए, मुझे बहुत पसंद है ये। आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं, और ये भी कमेंट करके बताना आपने किस कलर की ड्रेस पहनी है दिवाली पे। और पूरा आउटफिट मैं आपको दिखाऊंगी जब कोई होगा वीडियो लेने के लिए, तो फुल आउटफिट भी दिखाऊंगी, बताना कैसा लग रहा है ये। और रंगोली दिखानी भी बाकी है आप सबको, तो वो भी मैं दिखाऊँगी अभी चल के, पूरी कम्प्लीट होने के बाद। पटाखे फूट रहे पीछे, सबके यहाँ पूजा हो गई। मेरे यहाँ पापा गाँव जाते हैं तो अभी लौट के आए हैं, तो पुराने घर में दीपक लगाने गए हैं। उसके बाद वो आएंगे तब हम लोग पूजा चालू करेंगे। और चलो मम्मी की तब तक हेल्प कराते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और इसी के साथ अच्छे से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो और आपके घर में धन धान खुशी सब कुछ
कुछ हो, मतलब सच में मैं लक्ष्मी माँ से प्रे करूँगी कि आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें, एकदम मस्त मौला रहें। इसके बाद हो गई हैं तैयारियाँ बहुत अच्छे से। श्रांतियाँ रख लिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति रख ली, लक्ष्मी जी भी रख ली मतलब पैसा। उसके बाद 16 दीपक लगाए जाते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या, बताइएगा। उसमें कुछ घी के दीपक होते हैं, कुछ तेल के, तो ऐसे होता है। ये देखो सुंदर सुंदर अप्सरा हमारे घर, ये दीक्षा है। हाय, इसमें लहंगा पहना है बहुत ब्यूटीफुल सा। और ये केशु गोपी सेट, अगर आपको याद हो। नाइस, अच्छा लग रहा है, दोनों अच्छे लग रहे हैं। और ये से आपको शायद पता होगा, मतलब दिवाली की पूजा हो या कोई भी पूजा हो, गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं, हम इनको कंडे बोलते हैं, तो उसको ऐसे गरम करके, मतलब सॉरी जला के, फिर उसके बाद इसका हवन करेंगे इसमें रख के। तो अभी इसको होने देते हैं, आगे का करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा शायद घर के बड़े करते, तो मेरे घर पे पापा करते। तो यहाँ पे टीका, अगरबत्ती और फूल माला हो रही है। उसके बाद मम्मी ने नारियल को टीका, दीपक प्रज्वलित किया। उसके बाद कथा भी सुन लीजिए थोड़ी सी। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों की पुताई करके साफ सुथरा कर लिया जाता है। कहा जाता है कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास। ओहो, खराब निकला, नारियल निकल गया खराब। मम्मी कहती है अगर खराब निकलता है तो भगवान को पूरा चढ़ जाता है, तो भगवान ने पूरा नारियल खा लिया। उसके बाद किया हवन और हुई आरती की तैयारी। गाइस, तो हम अभी दीपक रखते हैं, सारे घर में उजाला करेंगे। पूजा होने के बाद घर के एक एक कोने में दीपक रख के उजाला फैलाया जाता है, प्रकाश फैलाया जाता है। आपके घर भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई ला ला ला। तो गाइस, अभी हम उजाला फैलाएंगे पूरे में। दीदी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दीदी। दीदी बनेगा ब्लाउज, धमकी दे के। सिंपल है, हाँ सिंपल है, भारी भी सिंपल, हल्का सा है। तो गाइस, जब मैं पूरे दीपक रख लूँगी फिर आपसे मिलती हूँ। छत पर ऐसा जश्न का माहौल था, चारों तरफ पटाखों की आवाज़ थी, बहुत प्यारा लग रहा था। नीचे आके मैंने मोमबत्तियाँ भी जला दी। मैंने कहा चलो अब पिक्चर्स क्लिक करने की बारी है, वरना ये पिघल जाती है, ज़्यादा देर नहीं जल पाती। आप बताइए मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है, मिनिमल सा, खूबसूरत सा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये है मेरा फुल आउटफिट। काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करी, अगर नहीं देखी तो इंस्टाग्राम पर जल्दी से जाके देखिए। उसके बाद मैंने आंटी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करी, इनको हाई करा दिया, एकदम मस्त मज़े आ गए, हम लोग बहुत हंसे। गाइस, ये रंगोली इन दीदी ने बनाई है। दीदी ये फुलझड़ी आप लोगों की। गाइस, हमें फुलझड़ी मिल रही है। फुलझड़ी तो मेहताब। लो, सोनू का पोपट हो गया। ये फुलझड़ी नहीं है, ये मेहताब ही है। अब मेहताब और वो सेम ही है। गाइस, अभी हम मेहताब जलाएंगे। आओ दीदी। ये रही मेरी रंगोली जो दीदी ने हेल्प कराई थी, उन्हीं ने ड्रेस बनाया था। मैंने कहा अभी यहाँ पे भी थोड़ी पोज मार लूँ। गाइस, मैं केशु की फोटोज क्लिक कर रही हूँ। गाइस, अभी केशु की फोटोग्राफी ख़त्म नहीं हुई है, तो मैं अपने कैमरे के साथ इनकी फ़ोटोग्राफी करूँगी। उसके बाद मैं अपनी भी कराऊँगी। अब हम पक्का लगाने वाले हैं। 1 2 3 गो। अरे यार, फिर नहीं लगी। गाइस, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद फाइनली मैंने बॉम्ब फोड़ ही दिया। हंसी आई ना मुझे भागते हुए देख के। क्या करूँ, मुझे डर लग रहा था मेरा फेस ना जल जाए, ड्रेस ना जल जाए, पर क्या करूँ, फोड़ना तो था ना। आप बताइए आपने कितने पटाखे फोड़े हैं। दिवाली एक ही बार आती है, कोई नहीं पॉल्यूशन फैलता। एंजॉय कीजिए ज़िंदगी को जितना हो सके। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए आपकी दिवाली कैसी रही। इसी के साथ गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।